आलोचना हो रही है कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। मथुरा में महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जहां धर्म समझाया जाना था वहां महिलाओं पर लांछन लगाए जा रहे। बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है। अनिरुद्धाचार्य के बयान की जमकर जब कोई संत बोलता है तो देश का सेकुलर मन बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब कोई धर्माचार्य चेतावनी देता है तो टीवी डिबेट्स में आग लग जाती है। लेकिन जब एक फिल्म स्टार भद्दे कमेंट्स बोलता है तो उसे बोल्ड कहा जाता है। क्या अब धर्म का मार्ग धर्माचार्य नहीं बॉलीवुड बताएगा? कथा करना उनका काम है, महिलाओं के खिलाफ या उनके चरित्र को सर्टिफाई करना, सर्टिफिकेट देना कतई नहीं। तो बताइए, धर्म के पथ से भटक रही पीढ़ी को कौन चेताएगा? और यदि कोई चेताए तो क्या आप उसे हेट स्पीच कहेंगे या धर्म रक्षा? क्या यही है आधुनिक भारत का संस्कार? पति के रहते पत्नी किसी और से संबंध बना सकती है। माता पिता की अनुमति के बिना अंतरजातीय विवाह को मंजूरी। ओयो में पकड़े गए नाबालिग जोड़े। क्या यही है आधुनिक भारत का संस्कार? ऐसे ही भारत महान बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिकोडिंग धर्मा। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान और तर्क से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि धर्म वो कर्तव्य है जो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज से ही समृद्ध राष्ट्र बनता है। जब संत बोले तो बवाल क्यों? जब धर्म बोलता है तो शोर क्यों मचता है? धर्म का मार्ग अगर धर्माचार्य नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? न्यूज एंकर या वो अभिनेता जो पर्दे पर एक माँ का बेटा बनकर पर्दे के पीछे उसी माँ जैसी अभिनेत्री से संबंध रखता है। आजकल प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी के बयानों को लेकर मीडिया में हल्ला मचा हुआ है। कह रहे हैं ये महिलाओं को नीचा दिखा रहे हैं। उनके वक्तव्यों को कोई हेट स्पीच कह रहा है तो कोई कह रहा है ये धर्म की आड़ में पितृसत्ता फैला रहे हैं। संतों का काम लोगों को सही दिशा दिखाना है या फिर चरित्र प्रमाण पत्र बांटना। प्रेमानंद महाराज कौन होते हैं महिलाओं का चरित्र तय करने वाले? क्या इस देश की महिलाएं संतों के पास जाएंगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए? लेकिन रुकिए और सोचिए, क्या उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो समाज में हो नहीं रहा? बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? संत जब बोलते हैं तो समाज को चुभ क्यों जाता है? एक संत कहे कि बेटी को धर्म से जोड़ो तो वो दकियानूसी, और जब फिल्म में कोई हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, हमारे धर्म को बुरा कहे तो वो मॉडर्न सोच है। प्रेमानंद जी ने कहा कि आज की बेटियां अपने संस्कारों से दूर जा रही हैं। क्या ये बात झूठ है? ओयो कल्चर, सोशल मीडिया पर अश्लीलता, बिना विवाह संबंध, क्या यह मानसिक पतन समाज में नहीं हो रहा है? ओयो रूम्स क्यों खुले हैं? वहाँ क्या क्या होता है? किसी से छिपा है क्या? क्या बिना विवाह संबंध कानूनन अलाउ नहीं है? तो फिर बवाल किस बात का? हिंदू धर्म में सच बोलना क्या इतना महंगा है कि अब साधु संतों को भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? यदि धर्माचार्यों का भी हम मुंह बंद कर देंगे तो धर्म और संस्कार कौन सिखाएगा? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नास। अर्थात राजा का सचिव, डॉक्टर और धर्म गुरु जब डर के मारे केवल प्रिय वचन बोलने लगते हैं तो देश, शरीर और धर्म तीनों जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। औरत खुशबू लगाकर, परफ्यूम लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती। चमेली का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती। डाबर आंवला का तेल लगाकर घर से बाहर नहीं निकल सकती। खुशबूदार कोई चीज लगाकर घर से बाहर नहीं। ये सीरियल और गंदी फिल्मों का नतीजा है कि बच्चियां किसी और का हाथ पकड़कर चली जाती हैं, माशरा उसको धुतकार देता है। आज की हमारी बेटियां सीरियलों को और फिल्मों को देखकर वो भी आवारगी की तरफ जा रही है। बेपर्दगी का मिजाज आम हो रहा है। अगर किसी ने जेवर की लालच दे दी, किसी ने बाइक पे घुमाने की लालच दे दी, किसी ने शादी और निकाह की लालच दे दी, मुसलमान तो मुसलमान किसी गैर का भी हाथ पकड़ के भागने के लिए तैयार। औरत का शरीर ढका हुआ होना चाहिए। मकसद ये कि उसकी खूबसूरती उसके ढकने में है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरप्रस्त
बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। क्या आपने कभी किसी मौलवी को ट्रोल होते देखा जब वो कहते हैं कि औरतें पर्दे में रहें, बाहर न जाएं? उत्तर है नहीं, क्योंकि इस्लाम में मौलवी की बात शरीयत मानी जाती है, ईसाई धर्म में पोप की बात अंतिम मानी जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में अगर कोई संत बोले कि लड़कियों को मर्यादा में रहना चाहिए तो न्यूज एंकर उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। बात सिर्फ एक बयान की नहीं है, बात उस चेतावनी की है जो अगर समय रहते न सुनी गई तो पूरा समाज खोखला हो जाएगा। आज भारत में हर दिन ऐसी खबरें आती हैं। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी, लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और बाद में मिली लाश के रूप में। कोर्ट कहता है पति के रहते पत्नी किसी और से संबंध रख सकती है। बिना माता पिता की अनुमति शादी करना कानूनन मान्य है। ओयो रूम्स जो हर गली कूचे में खुल रहे हैं, इन्हें कौन बुक करता है? क्या विवाहित जोड़े इनमें जाते हैं? चरित्र हनन का ये करोड़ों का कारोबार कौन कर रहा है? क्या प्रेमानंद या अनिरुद्धाचार्य ने यह सब किया है, या फिर वो बस उस सच्चाई को उजागर कर रहे थे जिसे सब देख तो रहे हैं पर कहने से डरते हैं? क्या यही है स्वतंत्रता? क्या यही है महिला सशक्तिकरण, जहां स्त्री को इतनी आजादी दी जाए कि वो अपने पति को ही ड्रम में भर दे या टाइल्स के नीचे दफना दे? आखिर नैतिकता की परिभाषा कौन तय करेगा? ध्यान दीजिए, आज का युवा रावण को थग लाइफ समझता है और राम को सिंप कहता है, क्योंकि संतों की छवि को लगातार गिराया जा रहा है और उनके विचारों को हास्यास्पद दकियानूसी बनाकर प्रचारित किया जा रहा है, क्योंकि यह एजेंडा है हिंदू समाज को रीढ़ विहीन बनाने का। अगर संतों की बात कोई नहीं सुनेगा तो नैतिकता का कोई मार्गदर्शक नहीं बचेगा और तब मीडिया, ओटीटी और कोर्ट्स का मॉडर्न धर्म ही राष्ट्र का नया धर्म बन जाएगा। यह सिर्फ विरोध नहीं, एक वैचारिक युद्ध है जहां संतों को मारकर संस्कृति को मिटाया जा रहा है। आपको याद होगा कि योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया था। पब्लिक प्लेस और पार्कों में बैठे जोड़ों की पहचान होती थी। कई बार ऐसे जोड़े पकड़े गए जो बालिग भी नहीं थे। फिर क्या? फिर मीडिया ने हंगामा मचा दिया। फ्रीडम ऑफ लव का हनन हो रहा है, हमारी निजता भंग हो रही है, सरकार हमारे निजी मामलों में दखलंदाजी कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड को बंद किए जाने की मांग की है। मैं तो आज मांग करता हूं कि ये खत्म कर देना चाहिए। हम लोग प्यार के खिलाफ नहीं हो सकते। अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और आराम से बैठकर बात कर रहे हैं तो क्या मुख्यमंत्री तय करेगा कि उनको वहाँ बैठ के बात करनी है कि नहीं करनी है? उस समय कोई नहीं बोला कि फ्रीडम ऑफ संस्कार भी जरूरी है। यह वीडियो महिलाओं के विरोध में नहीं बल्कि उनके भविष्य की चिंता में है। जब बेटियां गुमराह हो जाती हैं तो सिर्फ परिवार नहीं पूरी सभ्यता खो जाती है। आज लव जिहाद, ब्रेकअप, हत्याएं, नाबालिग गर्भवती, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म की सीख को स्वतंत्रता पर हमला मान लिया गया है और बॉलीवुड की सीख को फैशन मार्गदर्शन। क्या संतों की बात सच नहीं है? यदि किसी संत ने कहा कि बेटियों संभलो तो उसका विरोध वो ही करेगा जो अंदर से डरा हुआ है, और जो डरा हुआ है वही संस्कार विहीन है। प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी के शब्दों को दुर्भावना से नहीं बल्कि दृष्टि से देखिए। क्या उन्होंने झूठ कहा? क्या आज की बेटियां अपनी संस्कृति से दूर नहीं हो रही? हमारे संतों की आवाज को गूंगा मत बनाइए। उनके शब्दों में केवल उपदेश नहीं, उस समाज का प्रतिबिंब है जो हम खोते जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का मार्ग केवल वही बताएगा जिसने त्याग किया हो, तप किया हो, सत्य देखा हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपने बच्चों को इस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करें। धर्म को गूंगा न होने दें। और हाँ, अगली बार किसी संत पर टिप्पणी करने से पहले एक बार आत्मचिंतन जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जयतु धर्मः।